हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये फेमस है अपने एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल आते हैं जेई और मेडिकल के एग्ज़ाम्स क्लियर करने। 1989 में विनोद कुमार बंसल ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेस इस्टेब्लिश किया। वहाँ से एक स्टूडेंट जेई क्रैक कर गया, तब से कोटा फेमस हो गया। यहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है वो इकॉनमी में 15,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है। 15-16 साल के बच्चे आंखों में सपना लेके आते हैं इंजीनियर या डॉक्टर बनने। बीते कुछ सालों में कोटा बदनाम हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते। एग्ज़ाम क्रैक करने आते हैं और प्रेशर के अंडर खुद ही क्रैक कर जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, वो शहर, गवर्नमेंट, मीडिया, सोसाइटी या स्टूडेंट्स खुद? पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे अनड्यू प्रेशर डालते हैं। कोटा केसेस के बारे में पढ़ते हुए मैंने एक जगह पढ़ा कि एक स्टूडेंट ऑथर बनना चाहता था। 80 पेजेस की नॉवल भी लिखी थी उसने, लेकिन उसके फादर ने वो नॉवल फाड़ दी। उसकी मदर ने उससे बात नहीं की कुछ दिन तक। तब वो स्टूडेंट अपना ऑथर बनने का सपना छोड़ के कोटा आया इंजीनियर बनने के लिए। गवर्नमेंट जो 75 साल की आज़ादी के बाद भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं प्रोवाइड कर पाई है। क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हैंडफुल, जस्ट हैंडफुल, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस एग्जॉर्बिटेंट है। सोसाइटी जो सक्सेस को 6 फिगर्स की सैलरी में नापती है, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने भागते हैं और इस वजह से कंपटीशन कट थ्रोट हो जाता है। सब लोग चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले हमें ओलंपिक्स में, लेकिन बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना होता है। मीडिया जो हर साल जेई के टॉपर्स, 10th का टॉपर, 12th का टॉपर, यूपीएससी का टॉपर, इनके बारे में न्यूज़ दिखाती है, इनको ग्लोरीफाई करती है, फिर एंड में बोलती है मार्क्स ज़रूरी नहीं है, टॉपर बनना ज़रूरी नहीं है। ये शहर जिसने बच्चों को एग्ज़ाम क्रैक करने की मशीन बना दिया है, इमोशनली इनकी कोई नीड हो सकती है इस बात का ध्यान नहीं रखते, या फिर स्टूडेंट्स खुद जो अपने टूटे सपनों की चुभन बर्दाश्त नहीं कर पाते। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? प्रॉब्लम इज वाइडर, इट्स मोर देन कोटा। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, प्रॉब्लम इसमें है। इट्स बेस्ड ऑन डिविजिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, पेरेंट प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे कभी कभार बर्दाश्त नहीं कर पाते। न्यूज़ में बताया जाता है आज ही का पेपर है, 10th का पेपर है, इसकी मार्कशीट आ गई, इसका रिजल्ट आ गया। सारे रिश्तेदारों को पता होता है किसका बच्चा कब 10th का पेपर दे रहा है, कब 12th का पेपर दे रहा है, कब जेई दे रहा है, सबको पता होता है। इट एड्स टू द प्रेशर बच्चों के ऊपर। सोशल मीडिया के ज़माने में, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ज़माने में पेशेंस और अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम होता जा रहा है। बच्चे लाइफ ऑनलाइन इतनी ज़्यादा जी रहे हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन उनको करना आता ही नहीं है। सोशल ऑकवर्डनेस बढ़े जा रही है।
कोटा भी बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करवाने के नाम पे एकदम मशीन लगा रखा है। ये उनकी कोई इमोशनल नीड हो सकती है, इस बात का ध्यान नहीं देते। जब इनके ऐसे केसेस आने लगे सामने, तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू, इन लोगों ने एक किराए के मकान खड़े कर दिए जहाँ पे पेरेंट्स भी आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में टर्न कर लिया। प्रॉब्लम कोटा से बहुत ज़्यादा है। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए इसका नाम उछल गया है। वरना बच्चे 10th के रिज़ल्ट के बाद, 12th के रिज़ल्ट के बाद, यूपीएससी के रिज़ल्ट्स के बाद, कभी कभार तो आईआईटी में एंट्रेंस हो जाने के बाद ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। 2021 में अराउंड 13,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये प्रॉब्लम जो है, इसको एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स चाहिए होगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्पॉन्स चाहिए होगा। पहली बात तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी होगी। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इज एसोसिएटेड विद पागलपना। कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है वो पागलपना है। अच्छे प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। न तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थेरेपिस्ट के पास जाना कभी होता है। मेंटली हम लोग परेशान चल रहे हैं, बट इट्स नेवर ऑन आवर प्रायोरिटी कि हम किसी थेरेपिस्ट को दिखा लें। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा प्रेशर कम करना चाहिए। पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पे ना थोपें, उनको अपने सपने परसू करने दें। गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद मोर क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सो दैट ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाए। मीडिया सारे समय टॉपर्स का नाम न उछाले, क्योंकि ये कुछ भी कहे, ठीक है, जिन टॉपर हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये जिन लोगों ने मार्क्स कम आए हैं, जो लोग नहीं क्लियर कर पाए एग्जाम्स, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालता है। सोसाइटी, keep your nose in your business, not in someone else's business. And students, आपकी जान से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। फाइट फॉर इट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।